नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की हर मनोकामना पूरी करें। स्वागत है आप सभी को एम लाइफ स्ट्रगल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। आइए आज इस चैनल के माध्यम से जानते हैं कलयुग के बारे में श्री कृष्ण का उपदेश। कलयुग के लक्षण के संबंध में एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों को जुए में छल से हराया जा चुका था और शर्त के अनुसार उन्हें वन में जाना था, तो उनके वन में जाने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम? जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा? कृपया हमें कलयुग में काल की गति कैसी रहेगी ये बताने की कृपा करें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बता पाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। कुछ समय बाद जब सभी लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग एक एक करके बताइए कि आपने क्या क्या देखा। तब सभी भाइयों ने अपने आश्चर्यजनक अनुभव बताए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, मैंने एक दो सूंड वाले गज को देखा। इसका क्या अर्थ है? युग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इस बार भीम ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मंझले भैया, इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों का आवश्यकता से अधिक लाड़ करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका क्या अर्थ है? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। सहदेव ने कहा, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, कल युग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं,
उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने हेतु प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नृसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, रामावतार, कृष्ण अवतार, ये सभी इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इनमें से अब तक वे 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। उसके बाद फिर धर्म की स्थापना करेंगे। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वहाँ क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल की जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है, और वे भविष्य में होंगे। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा। प्यारे साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो सभी को साथ शेयर कीजिए ताकि भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद सभी को मिलती रहे, और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। भगवान आप सभी के हर मनोकामना पूरी करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।